अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10th के कंप्यूटर के एक्सक्लूसिव न्यू लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 1 यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि ना सिर्फ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं बल्कि बोर्ड के लिहाज से या एग्ज़ाम्स में आने के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद करेंगे, ताकि आप कंप्यूटर के एग्ज़ाम को ना सिर्फ अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें बल्कि उसमें 100% कामयाबी हासिल कर सकें। तो ये सब और वो तमाम इंफॉर्मेशन जो चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज से मुतल्लिका है, उसे जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं हूँ नादिया नूर और ये है हमारा क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 11। वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट। आज हमारा फोकस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पर रहेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन दोनों सवालात के मुकम्मल जवाबात को डिस्कस कर पाएँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन द फॉलोइंग। अभी जितने भी आगे टर्म्स दी हुई हैं, इनके हमने शॉर्ट आंसर जो है वो डिफाइन करने हैं। मतलब इनको इस तरीके से डिफाइन करना है कि इनके शॉर्ट जो आंसर है वो हम तक पहुंच सकें। तो वन बाय वन पहले हम इस क्वेश्चन 3 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है शॉर्ट में वो है IDE। अब इस IDE का जो शॉर्ट आंसर है वो बुक के अकॉर्डिंग ये है आपके सामने और ये आपने तैयार करना है अच्छे तरीके से। मैं जो भी आपको आंसर करवा रही हूँ अभी शॉर्ट, ये आपने मुकम्मल तैयार करने हैं। इसके साथ अगर आप कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहें अपनी तरफ से जो आपको वैलिड लगे चैप्टर में से, सो आप ये काम कर सकते हैं। तो आपने हर डेफिनेशन को दो लिहाज से तैयार करना है। एक जो मैं आपको आंसर बता रही हूँ और सेकंड आप खुद कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें तो आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा ऐड करते हुए इस बात का आपने ख्याल रखना है कि वो एक्स्ट्रा इतना लंबा ना हो जाए कि आपके बाकी जो क्वेश्चन हैं पेपर के दौरान उनका टाइम कंज्यूम हो जाए उसके चक्कर में। ठीक है, तो आपने एक्स्ट्रा एक दो लाइन से ऊपर ऐड नहीं करना। नेक्स्ट जो शॉर्ट डेफिनेशन है वो है कंपाइलर और कंपाइलर की डेफिनेशन ये अब आपके सामने मौजूद है। आपने इसी डेफिनेशन को एज कंपाइलर की डेफिनेशन के तौर पर तैयार करना है और अगर आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें सो यू कैन डू इट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है रिजर्व्ड वर्ड्स। ये आपके सामने डेफिनेशन है रिजर्व्ड वर्ड्स की, लेकिन डेफिनेशन के साथ साथ आपने कम से कम 2 या 3 एग्जाम्पल्स भी इसकी ज़रूर ऐड करनी है, जिससे आपका रिजर्व वर्ड्स का जो आंसर है ये कंप्लीट हो जाएगा और आपके एग्जामिनर पे जो है आपका अच्छा इम्प्रेशन भी जाएगा। ये जो मैंने आपको अभी एग्जांपल्स दी हैं, ठीक है, इनमें से भी आप ऐड कर सकते हैं और अगर आप जाएं आपके ऊपर टेबल में, बुक में ऊपर टेबल दिया हुआ है, ठीक है, उस टेबल में जितनी भी एग्जांपल्स हैं आप उन्हें भी या उनमें से भी कोई भी एग्जांपल्स आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट 2 या 3 एग्जांपल्स तो देनी ही है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जो कि है मेन सेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम। अब इसमें अगर आप लोग देखें तो आंसर बुक से मैंने पिक किया है और आंसर के साथ डेफिनेशन अटैच है। ये डेफिनेशन आपने लिखनी है मेन सेक्शन के प्रोग्राम के लिए, ठीक है। लेकिन इस डेफिनेशन के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ऐड करनी है आपने वो है सिंटैक्स, ठीक है। तो सिंटैक्स आपके सामने ये दिया हुआ है। अब ये सिंटैक्स बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और साथ ही नीचे करली ब्रेसेस में प्रोग्राम की बॉडी को दिखा दिया गया है। अब यहाँ पे जस्ट आपने मेन फंक्शन के बारे में बताना है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे एरो लगा के इंडिकेट कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप यही सेम एग्जांपल अपने या सिंटैक्स अपने क्वेश्चन के आंसर में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे चेंज करना चाहें या इसकी जगह कोई भी और एग्जाम्पल देना चाहें तो आप लोग दे सकते हैं, लेकिन ख्याल ये रहे कि जो भी आप एग्जाम्पल या प्रोग्राम ऐड करें मेन फंक्शन के लिए वो बिल्कुल दुरुस्त हो, बिल्कुल ठीक हो और उसमें कोई भी सिंटैक्स एरर मौजूद ना हो। और अगर आप लोग चाहें तो इस सिंटैक्स के साथ नीचे छोटी सी एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अदरवाइज 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये आंसर बहुत वैलिड है डेफिनेशन के साथ सिंटैक्स। आपके इस आंसर से आपका जो एग्जामिनर है वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि स्टूडेंट को इसका आंसर प्रॉपर आता है।
अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में, जो कि है चार डाटा टाइप या फिर करेक्टर डाटा टाइप। अच्छा, अब यहाँ आप लोग करेक्टर डाटा टाइप का जो आंसर है वो देखें। शॉर्ट आंसर तो मैंने इसका बुक से ही पिक किया है, यही बेहतर है, सबसे बेस्ट आंसर है जो आपने लिखना है। अगर आप चाहें तो इसमें एडिशनल कुछ लाइंस ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है सिंटैक्स, ठीक है, विच इज़ चार या करेक्टर वेरिएबल नेम, ये सिंटैक्स आपने लिखना है। और इसके बाद आती है एग्जाम्पल। आप अगर चाहें तो एग्जाम्पल आप कोई भी अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि चार लिख के या करेक्टर लिख के आप उसके आगे ग्रेड की जगह पे कोई भी और जो है वेरिएबल का नेम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। लेकिन अब यहाँ पर आपने करेक्टर डाटा टाइप की जो डेफिनेशन है, यानी कि जो आंसर है इसको, और इसके साथ इसी सिंटैक्स को प्लस एग्जाम्पल को बखूबी अच्छे तरीके से तैयार करना है, ताकि आप एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर पाएँ और पूरे 2 मार्क्स आप यहाँ से हासिल कर पाएँ। तो ये तो हो गई शॉर्ट डेफिनेशंस, और अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच इज़ ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और यहाँ देखते हैं कि हम किस तरीके से और कितना इनका आंसर जो है ये प्रेजेंट करेंगे या लिखेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, और इसका आंसर ये आपके सामने है। बुक में से जितना आंसर इसका मैं पिक कर सकती थी मैंने किया और आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। अब आपने इस आंसर को लेना है और इसे इसके एज आंसर के तौर पर तैयार करना है। और अगर आप लोग चाहें तो इसमें अपनी तरफ से एडिशन भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि जो भी आप क्रिएटिव राइटिंग करें वो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग हो, या आपको पता हो कि आप जो लिख रहे हैं वो वैलिड है, ठीक है। तो जो है ये आपने इसको तैयार करना है एज फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप इसमें अपनी मर्जी के हिसाब से, अगर आपको वैलिड लगे, ठीक लगे, तो आप इसमें एडिशन भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हेडिंग है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, ये आपने हेडिंग देनी है, और उसके बाद नीचे ये जो तमाम डेफिनेशंस है 4 लाइंस में, ये आपने एज आंसर लिखनी है, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर आंसर है। इस लेक्चर को मज़ीद कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये मेरे सोशल अकाउंट्स हैं, तो प्लीज़ मुझे इन पर फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही डीप डाउन और बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाती रहूँ। बहुत शुक्रिया। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ सी प्रोग्राम फाइल इन द आईडीई ऑफ योर लैब कंप्यूटर। अब यहाँ पे हमें ये कहा जा रहा है कि आप या टर्बो सी प्लस प्लस या फिर किसी भी और जो है कंपाइलर के अंदर प्रोग्राम लिखें सी लैंग्वेज का, ठीक है। और उसको लिखने के बाद जो है आप उसके स्टेप्स वगैरह हमें बताएं। अब यहाँ पे 2 तरीक़ों से आपसे आंसर मांगा जा रहा है, क्योंकि आप बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला तरीका यह है कि आपको स्टेप्स याद हों, आप उन स्टेप्स को लिख के प्रेजेंट कर सकें। एंड सेकंड वे इज़, दूसरा तरीका ये है कि आपको प्रैक्टिकल भी उसका पता हो, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरीक़ों से ये जो है आंसर परफॉर्म करके दिखाऊंगी, ठीक है। प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे और उसके अलावा हम रिटन फॉर्म में भी इसके आंसर को एग्जामिन करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले हम जो आंसर है एग्जामिन करेंगे रिटन फॉर्म में इस क्वेश्चन का, जो कि ये है। अब आंसर को हम एग्जामिन करते हैं। इसमें टर्बो सी प्लस प्लस का आईडीई हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जो टर्बो सी प्लस प्लस का आईडीई है, इसको हम ओपन करेंगे, सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो ऑप्शन है, हम जाएंगे मेन्यू बार में फाइल पे जाने के बाद हम जब न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है एक नई फाइल ओपन होगी और नया एक एम्प्टी पेज आ जाएगा, जिसके ऊपर हम जौन सा भी प्रोग्राम चाहें अपनी मर्जी का सी लैंग्वेज से मुतल्लिका लिख सकते हैं, ठीक है। तो राइट योर कोड यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी। इस लिस्ट में सेव का ऑप्शन है, और अगर हम सेव के ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना चाहते तो हम कीबोर्ड से प्रेस टू भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों सूरतों में हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स पॉप आउट होगा, यानी कि बाहर आएगा, और उसके अंदर हमें जो टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा उसमें हम लोग अपनी फाइल का नाम लिख सकते हैं। और याद रखिएगा, अगर आप लोग सी प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसकी एक्सटेंशन .c देनी है। .c के अलावा हम कोई और एक्सटेंशन नहीं दे सकते। फिर फाइल का नाम देने के बाद हम ओके के बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा जो प्रोग्राम है वो सेव हो जाएगा। अब इसी तमाम प्रोसेस को हम लोग एग्जामिन करते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करके।
अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से टर्बो सी प्लस प्लस के आईडीई के अंदर सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ से हम टर्बो सी प्लस प्लस का ये जो आइकन है इस पे क्लिक करेंगे और इसे ओपन करेंगे और कुछ प्रोसेसेस के बाद ये आइकन ओपन हो जाएगा। अब हमारे सामने ये बिल्कुल फर्स्ट स्क्रीन है जिसके अपीयर होते ही हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हमने फाइल पे जाना है और यहाँ से हमने न्यू पे क्लिक करना है। ऐसा करने से हमारे सामने ये नया पेज आ गया है। ये बिल्कुल एम्प्टी पेज है। इस पर हम सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसके साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज़ हमने ये प्रोग्राम लिखा है और ये सी लैंग्वेज को प्रिंट करवाएगा। एक सिंपल सा छोटा सा ये प्रोग्राम हमने लिखा है सी के अंदर। अब इसको सेव करने के लिए हम लोग मेन्यू बार में फाइल पर जाएंगे और फाइल पर जाने के बाद हम लोग जो ये लिस्ट खुलेगी ड्रॉप डाउन, इसमें या तो हम सेव के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे उस पे क्लिक करके, या फिर हम लोग कीबोर्ड से F2 की को प्रेस करेंगे। इन दोनों सूरतों में हमारे सामने ये एक डायलॉग बॉक्स पॉप आउट होगा, बाहर आएगा, ठीक है। और इस डायलॉग बॉक्स के अंदर ये टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें हम फाइल का कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जब फाइल का नाम लिखेंगे अपनी मर्ज़ी का तो उसके साथ हमें एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर हम सी प्रोग्राम की कोई भी फाइल सेव नहीं कर सकते। और उस एक्सटेंशन को लगाने के लिए हम लोग डॉट सी लिखेंगे। उसके बाद हम लोग उस प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पे सेव कर सकते हैं, ठीक है, प्रोग्राम का नाम लिखने के बाद। जैसे यहाँ अभी हमने इस प्रोग्राम का नाम printf_fun रखा है और इसके साथ हमने डॉट सी एक्सटेंशन लगा दी है। इसके बाद हम लोगों ने जब प्रोग्राम का नाम, फाइल नेम हम लोगों ने फाइनल कर दिया है, ठीक है। और ये पीछे जो है ये डायरेक्टरीज हैं और सब डायरेक्टरीज जिनमें हमारा जो प्रोग्राम है वो एज फाइल सेव होगा। अब जबकि हमने अपने प्रोग्राम का नाम फाइनलाइज कर दिया है, हम ओके के बटन पे क्लिक करके अपने प्रोग्राम को सेव कर देंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ कंपाइलर। तो ये इसका आंसर आपके सामने हाजिर है। अब इस आंसर में अगर आप देखें तो मैंने जो टॉपिक था कंपाइलर का बुक में, उससे कुछ पार्ट्स को कट करके यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, लगाया है। ये प्रॉपर आंसर है आपके क्वेश्चन कंपाइलर का, ठीक है। आप इसे भी तैयार कर सकते हैं। जो भी रिटन कंपाइलर की हेडिंग है उसके नीचे ये जो 3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं इनको आपने तैयार करना है मुकम्मल तौर पे। और साथ ही डायग्राम मेंशन की है मैंने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। देखिए अब ये लॉन्ग में क्वेश्चन है तो आपने इनको ब्रीफली इनके बारे में बताना है, ठीक है। तो ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करना होगा। तो अगर आपकी बुक में ये डायग्राम मेंशन्ड है और आप इसे अपने आंसर में भी ड्रॉ कर लेंगे, जो कि बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, तो बहुत ही आपके अच्छे मार्क्स आने के इम्कानात हैं और आपके एग्जामिनर पर भी काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि आपको इस क्वेश्चन का ना सिर्फ आंसर आता है बल्कि आप इसे एग्जाम्पल की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी ये इसका आंसर है जो कि पहला है और थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में है। अब इसके नेक्स्ट आंसर की तरफ चलते हैं, जो कि है तो यही आंसर, ठीक है। बुक में आपके इस पैराग्राफ में कंपाइलर के जो पार्ट्स मैंने कट किए हैं वो पार्ट्स भी इसमें शामिल हैं और जो एडिशनल ये 2-3 लाइंस लिखी हुई हैं ये भी इसमें शामिल हैं। अब यहाँ पे चॉइस आपकी है कि आपने कौन सा आंसर तैयार करना है, फर्स्ट आंसर जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया या सेकंड। ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। अगर आपको ज़्यादा लेंथी आंसर नहीं चाहिए तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको लेंथी आंसर, अगर आपको ये लाइंस ऑटोमेटिकली याद हैं, सम टाइम टॉपिक को पढ़ते पढ़ते भी हमें लाइंस जो है याद हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, तो इन लाइंस की अगर तैयारी आपको है, आप इन्हें ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये टोटली चॉइस आपकी है, लेकिन पूरी डेफिनेशन के साथ, ठीक है, जो मैंने फर्स्ट आपको एग्जांपल में बताई है, और साथ डायग्राम, इन दोनों का जवाब में शामिल होना बहुत ज़रूरी और लाजमी है। इनके बगैर आपका आंसर मुकम्मल नहीं होगा। इसके अलावा कंपाइलर के बारे में अगर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पता है जो कंपाइलर से मुतल्लिक़ है या आप उसे जानते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक्सप्लोर करते रहते हैं टॉपिक्स को, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं जो कि टॉपिक से हटकर होती टॉपिक के बारे में ही, लेकिन वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहलाती है। तो अगर आपको पता है तो ज़रूर ऐड कीजिए। ये क्रिएटिव राइटिंग जो है ये भी आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकती है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे मार्क्स दिलवाने में आपकी हेल्प करेगी। तो ये 2 आंसर हैं और इन 2 आंसर्स के साथ हम अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप
आपको कंपाइलर के इन 2 आंसर्स की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि इनको कैसे करना है, और डायग्राम ज़रूर ड्रॉ कीजिएगा, उसे स्किप मत कीजिएगा अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन 5 रिजर्व वर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये इसका आंसर आपके सामने मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके सामने रिजर्व वर्ड का ये आंसर जो है मैंने दिया है, मतलब कोई से भी 5 उन्होंने कहा रिजर्व वर्ड आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। जो रिजर्व वर्ड आपकी बुक पर मेंशन्ड है वो 5 से कहीं ज़्यादा हैं, तो आप उनमें से कोई से भी 5 जो आपको ईज़ी लगे आप याद करके मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने 5 कहा है तो आपको कम से कम 10 तैयार होने चाहिए, क्योंकि एट द स्पॉट आपको कोई भी भूल सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट 5 तैयार नहीं करने, तैयार करने की स्ट्रैटेजी ये है कि जितने आपको तैयार हो सकते हैं आप तैयार कर लो, नज़र दौड़ा लो, बार बार रिवाइज भी जब आप करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये तमाम जो रिजर्व वर्ड्स है ये तैयार हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है, कि जब आप रिजर्व वर्ड मेंशन करो, अगर उन्होंने 5 पूछे हैं तो आप 5 से ज़्यादा लिख सकते हो, आपके पास चॉइस है। बोर्ड में ये सबसे बड़ा मार्जिन होता है कि अगर आपने एक्स्ट्रा मेंशन किया है वो ठीक है, तो अगर आपका कोई रिजर्व वर्ड गलत भी हो जाता है तो आपको एक्स्ट्रा के मार्क्स मिल जाएंगे। तो बोर्ड का ये रूल होता है, ठीक है। तो आपने एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश करनी है, ज़्यादा नहीं। 5 के गए तो आप 6 लिख दो, 7 लिख दो, 9 लिख दो, 10 लिख दो, 10 से ऊपर मत जाओ, लेकिन एटलीस्ट आपको 10 तक तैयार होने चाहिए। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। मैं आपके सामने ये टेबल मेंशन कर रही हूँ, जो कि पूरा टेबल, इसमें से आप जौन से मर्जी चाहो आप पिक कर सकते हो। मैंने जो पिक किए हैं आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिए, वो आपने तैयार करने ही करने हैं। लेकिन ये जो उसमें एक्स्ट्रा जो 5 हैं रिजर्व वर्ड, वो आप यहाँ से टेबल से पिक कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से, बहुत चॉइस है इसमें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लिए यही क्वेश्चंस काफ़ी हैं। आई होप आपको यहाँ तक बड़े अच्छे तरीके से इन तमाम क्वेश्चन के आंसर्स की जो डिफाइन द फॉलोइंग है या ब्रीफली आंसर द क्वेश्चंस, इनकी समझ आ गई होगी और आप इन आंसर्स को बड़े अच्छे तरीके से तैयार करोगे। जितने भी मैंने आपको आंसर्स करवाए हैं, ठीक है, ये तो आपने प्रॉपर पूरे तैयार करने हैं। अगर आप इसमें एडिशन करना चाहते हो जो आपके आंसर के अकॉर्डिंग ठीक हो, राइट हो, ठीक है, तो आप उसमें एडिशन कर सकते हो अपनी तरफ से। गॉट इट। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने इन आंसर्स को तैयार करना है बोर्ड के लिहाज से। तो आज के लिए इतने ही आंसर्स काफ़ी हैं। नेक्स्ट जो हमारे आंसर्स रिमेनिंग है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, खूब दिल लगा के पढ़िएगा ताकि आप बहुत कामयाबी हासिल कर सकें। टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं।